तो स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है यह चैप्टर 14 संख्यांकी स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? समांतर माध्य पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं और माध्यिका निकालना पढ़ते हैं। हाई स्कूल में यह है सिलेबस। लेकिन इसका क्या उपयोग है या क्या होता है, पहले यह जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप लोग तुलना करते हैं, दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ये है और एक विद्यार्थी बी है। इसका भी मार्कशीट है और इसका भी मार्कशीट है। अगर जो यह हिंदी में जो है यह मान लीजिए 100 में 91 नंबर पाया है और यह हिंदी में 100 में जो है 95 नंबर पाया है, और यह मैथ में जो है क्या किया है, 100 में 100 पाया है और मैथ में जो यह क्या पाया है, 80 नंबर पाया है। अब आप लोग बता सकते हैं, कंपेयर करेंगे ना, तो जो भी आंकड़ा है उस आंकड़े के आधार पर भी कंपेयर किया जाता है। तो इस अब दोनों विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी, दो विद्यार्थी हैं, किसकी जो है यह रीजनिंग का प्रश्न या मैथ का प्रश्न कौन फास्ट हल करेगा? ये करेगा कि बी करेगा? ये करेगा। कैसे आप लोग जान गए? ए और बी को आप लोगों ने मान लीजिए विद्यार्थियों को देखा नहीं है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो है सही सॉल्व करेगा। तो हम लोग अंक के आधार पर यही जो है एक विशेषता है, इसी के आधार पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर जो हम लोग ये कहें कि इस साल फसल की जो है पैदावार अच्छी हुई है, तो कैसे कहेंगे? तो पिछले साल का डाटा देखेंगे, पिछले साल अगर जो पैदावार अच्छा हुआ है तो इस साल कम हुआ है, अगर इस साल अधिक हुआ है तो पिछले साल वाला डाटा में कमी होगी। अर्थात यह इसमें हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मानव भी है, अगर जो उसका दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप, ऊंचाई, लंबाई, कलर, ये सब हम लोग अंतर देखते हैं नहीं देखते? तो यह जो है संख्यांकी में ये क्या करते हैं, एक से दूसरे का डिफरेंस निकालने के लिए डाटा की आवश्यकता होती है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार के डाटा में जो है समांतर माध्य और माध्यिका निकालने के लिए पढ़ते हैं। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो इन दो आंकड़े में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है पढ़ना है। पहला समांतर माध्य और दूसरा क्या पढ़ना है, माध्यिका, और तीसरा पढ़ना है बहुलक। इस पाठ में हम लोगों को वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का अध्ययन करना है। और इस पाठ से कम जो है 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग जो है अवर्गीकृत आंकड़े में जो है इसका समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो इसका समांतर माध्य हम निकालते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यक्स बटे यल। सिग्मा यक्स बटे यल। सिग्मा यक्स होता है ये जितने पद हैं सबका क्या करेंगे, योगफल करेंगे, और यह पदों की संख्या होती है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, पदों का योग हो जाएगा, पदों का योग, और इसमें हो जाएगी पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे इसमें कितने पद हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 धन 7 धन 12 धन 15 धन 16। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55, और ये हो जाएगा 5। अब इससे भाग दे देंगे, 11 बार में कट जाएगा, अर्थात यह जो है आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का समांतर माध्य जो है कितना है, 11 हुआ। अगर जो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, कह देगा
कि निम्न आंकड़े का समांतर माध्य क्या है? 11 है। समांतर माध्य 11 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिया यक्स, ऐसा भी दे सकता है। और जब ऐसा प्रश्न देगा तभी हम लोगों को मान लीजिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही नियम है, यही नियम लागू होता है। समांतर माध्य कितना है? 11 है, लिख कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे। 5 धन यक्स धन 12 धन 15 धन 16। अब बटे कितना हो जाएगा? 5। ऐसा होगा। इसमें अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 11 पचे 55। अब बाकी सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स आप प्लस कितना हो जाएगा? इसमें से जो है जोड़ लेंगे 43 तो यक्स का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें जो है अभी आप लोगों को माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए भी बताया जाएगा। तो इसमें हम लोग ये जो निम्न आंकड़ा है इसका जो है क्या पूछ रहा है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गिनेंगे कि कितने पद है। 1 2 3 4 5। यहाँ n बराबर कितना हो गया? 5। अब बताइए n सम है कि विषम है? विषम है। विषम है, सम नहीं। अगर जो यह n जो है सम होगा तो 2 जो है माध्यिका पद आएंगे। अगर जो विषम है तो केवल 1 माध्यिका पद आएगा। तो यह जो है विषम है, केवल 1 माध्यिका पद आएगा। लेकिन इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है, और वही क्रम में है या आरोही क्रम में है। तो देखिए ये तो है 5 7 12 15 16, यह एक क्रम में है। अगर जो मान लीजिए 12 यहाँ रहता 7 यहाँ रहता तो इसको क्रम में हम लोगों को करना पड़ता। लेकिन यह पहले से ही क्रम में है और n बराबर विषम है। n बराबर विषम है, 5 है अर्थात विषम है। तब यह माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी? माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2 पद का मान। n + 1/2 पद का मान। तो हम लोग यहाँ n बराबर कितना? 5 है। तो 5 धन 1/2 इसके में पद का मान हम लोग निकालेंगे। तो 5 1 जोड़े कितना हो गया? 6। 6 का आधा 3, अर्थात 3वें पद का मान हम लोग को बताना है। तो तीसरे पद का मान कौन है? 1 2 3 12 है। कहीं से गिनिए, इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, बात एक ही आएगा। 1 2 3 1 2 3 कितना आया? 12। इस प्रकार यह आंकड़े का इस आंकड़े का माध्यिका जो है कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक। अगर इसी में मान लीजिए इसका अभी हम लोग विषम निकाले हैं, विषम है अर्थात ये गिने और 5 है, विषम है, तब ऐसा कर लिए। अगर जो मान लेते हैं सम आ जाए तब क्या करेंगे? तो इसी आंकड़े में एक पद और बढ़ा देते हैं, इसी में कुछ और बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए 17 या 18 कर लिया जाए, कोई बात नहीं, अगला पद मिल गया। तो इसका अभी हम लोग फिर निकालेंगे माध्यिका क्या होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इस आंकड़े में जो है देखेंगे यह दिया है निम्न आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे n बराबर कितना है। यहाँ n बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, अर्थात यह क्या है? सम है। क्या है? सम है। ठीक। पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा सजा लेंगे। उसके बाद n बराबर देखेंगे सम है या विषम है। जब सम है तब माध्यिका बराबर क्या होगी? माध्यिका बराबर हो जाएगा तो n/2 पद का मान धन n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो माध्यिका बराबर n/2, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, यानी तीसरे पद का मान धन। अब 3 हो जाएगा, आप 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, चौथे पद का मान।
सबका बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो अभी हम लोग माध्यिका निकालेंगे कि कौन ओर से गिनेंगे, चाहे जिधर से भी गिनेंगे। तो अब देखिए तीसरे पद का मान तो 1 2 3, तीसरे पद का मान कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। फिर चौथे पद का मान इधर ही से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथे पद का मान कितना है? 15 है। और इसका बटे 2 कर देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3, तो तीसरा पद का मान कितना है? 15 है। फिर चौथे पद का मान 1 2 3 4, कितना है? 12 है। ये भी बटे 2 कर देंगे। तो बात एक ही है कि नहीं है? तो आंकड़े को आरोही क्रम में सजा लेंगे। सम है कि विषम है ये देख लेंगे। विषम है अभी आप लोग सीखे हैं, सम है अभी देखे लिए हैं क्या हो रहा है। तो ऐसा कर लेंगे और फिर इस दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे। इस प्रकार इसका माध्यिका जो है प्राप्त हो जाएगा।